आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर। और आज इस सफर में मैं यहाँ पहुंची हूँ नोखा विधानसभा क्षेत्र में, जहां मेरे साथ आम जनता जुड़ी हुई है। आम जनता से सीधे सवाल किए जाएंगे कि आखिर इस बार यहाँ की जनता का मूड क्या है। यहाँ की सीट की बात करें तो हर साल राजस्थान में जैसे सत्ता परिवर्तन होता है, इस सीट पर भी परिवर्तन दिखाई देता है। बात करें भाजपा से और कांग्रेस से, तो दोनों प्रत्याशी यहाँ पर घोषित हो चुके हैं। अब लड़ाई बराबर की है, टक्कर सामने की है। जनता मेरे साथ बनी हुई है। कैमरामैन को मैं कहूंगी कि एक बार पैन करके दिखाए कि कितनी बड़ी जनसंख्या हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है, जहां न्यूज 18 राजस्थान पहुंचा है और आज आमजन से सीधे सवाल कर रहा है। क्या मुद्दे हैं सर आपके स्थानीय क्षेत्र के? विधानसभा चुनाव है कि मतदानों का प्रयोग करने जा रहे हैं आप अपने मत का? क्या मुद्दा? विकास मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जिला अस्पताल बनाया है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा काम किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जी, और पानी के, शिक्षा के सब काम हुए हैं बहुत अच्छा। ये चुनाव ऐतिहासिक होगा मैडम। ये जनता ने मानस बना लिया है कि इस बार सुशीला जी डूडी को ऐतिहासिक मतों से जिता के पहली बार नौका से महिला विधायक को जिता के भेजेंगे। जी जी, क्या मुद्दे हैं सर स्थानीय मुद्दे? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मतदान करने? देखो यहाँ तो मैडम कोई कांग्रेस का कोई जनाधार यहाँ है नहीं, ठीक है। आज तक कोई 2013 में बना कुछ काम नहीं हुआ, ठीक है, और ना बीजेपी का। यहाँ 2008 में कन्यालाल जंवर बने और विकास पुरुष है और विकास करेंगे और बहुत बढ़िया विकास होगा कन्यालाल। और आम आदमी की जनता की सुनता है हर बार, ये बात है। सर पार्टियों यहाँ पे देखा जाता है कि हर साल परिवर्तन यहाँ की जनता करती है, इस बार क्या मूड है? इस बार पिछले 5 साल से अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार काम कर रही है। हमारे सम्माननीय रामेश्वर लाल जी डूडी पिछली बार जरूर हार गए थे, इस बार पार्टी ने उसकी धर्मपत्नी सुशीला जी को मौका दिया है। रामेश्वर जी डूडी ने पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार के बदौलत शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पेयजल में, पानी, बिजली में सब तरह के विकास कार्य करे। गाँव के सर्वांगीण विकास के लिए गांव में यहाँ तक कि 12वीं स्कूल खुलवा दी, इंग्लिश मीडियम की स्कूल है। मतलब कोई भी काम गाँव में बाकी नहीं है। कांग्रेस टीचर खूब हैं और पहले जो भी कहीं कम थे वो पिछले दिनों 1-1.5 महीने में सब जगह फिलिप पूरे कर दिए हैं। देखिए और लोगों से सवाल पूछेंगे। विधानसभा चुनावों में 2 बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं, महंगाई और दूसरी बात करें तो अवसर चुनाव है। कैसे वोट डालने जा रहे हैं और क्या वजह है किस पार्टी को चुनने? कांग्रेस राज में लाइट नहीं है, न तो लाइट है, न बिजली है, कुछ नहीं है किया कांग्रेस ने, न किसानों के लिए कुछ किया है। कर्ज माफी की बात, कर्ज माफी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। बीजेपी आएगी यहाँ तो। क्यों? कांग्रेस कुछ काम किया ही नहीं है, तो कैसे आप आएगी? तो बीजेपी को क्यों चुनना चाह रहे हैं आप? क्या काम करवाएंगे आपके लिए? सारा काम चल रहा है बीजेपी, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। नौका में बिहार जी ने बहुत अच्छा काम किया था, जो 50 सालों से काम नहीं हो वो 5 सालों में कर दिया। सब बराबर है यहाँ पे, यहाँ बीजेपी वाली है। हाँ, सारी सुविधा, कोई दिक्कत नहीं। जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को, राजस्थान को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे नोखा की जन की आवाज पूरे राजस्थान में पहुँचाएंगे। और रहा मुद्दा कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि पिछली बार हमारे नोखा के विधायक भाई बिहारी लाल बिश्नोई थे, जिन्होंने राजस्थान में एक अहम छाप छोड़ी है। 515 प्रश्न पूछे गए, उनमें से नोखा के विधायक ने 485 प्रश्न पूछे थे, तो राजस्थान में तीसरा नंबर आता है। और पिछली बार विधायकों के जो कोटे थे वो वैसे के वैसे पड़े रहे और हमारे विधायक का कोटा ही कम पड़ रहा है, सरकार के पास पैसे कम पड़ रहे हैं। इतना इसने नोखा में विकास कार्य करवाई। राहत कैंप लगाए गए थे सरकार की ओर से, कितनी गारंटी पहुंची? घर कम हुई? महंगाई नहीं पहुंची, कोई महंगाई कम नहीं हुई। क्यों गए थे? सरकार में नहीं गए थे वहाँ पे? नहीं, महंगाई राहत कैंप पे नहीं पहुंचे। मैम बात करी जाए चुनावी मुद्दे और किस पार्टी को वोट देना चाहिए, तो वोट पहली बात तो मैम कुछ यहाँ पे मुद्दा आया कि हॉस्पिटल बनाएगी नोखा में, तो वो हॉस्पिटल बनने के बाद पता चलेगा कि जो यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो पास के क्षेत्र के लोग हैं, उनको सुविधा होगी या असुविधा होगी। जो पहले की हॉस्पिटल की लोकेशन थी मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर थी, उससे ज्यादा बेहतर और भी बहुत सारी लोकेशन थी, लेकिन ये निजी फायदे के लिए कुछ ये जो लोकेशन चूज की गई है ये निजी फायदे के लिए चूज की गई है, पहली बात। दूसरा मुद्दा यहाँ की सड़कों का, यहाँ के जो शहरी विकास का जो अपर में जो विधायक है श्रीमान बिहारी लाल जी, ठीक है, उन्होंने काम करवाए, लेकिन कुछ मुसीबतें उनको आई क्योंकि वो विपक्ष में रह के भी उन्होंने बहुत सारे काम करवाए। बात करें विधानसभा चुनावों में तो युवाओं के बड़े मुद्दे नजर आ रहे हैं और नोखा से मेरे साथ काफी बड़ी तादाद में युवा मौजूद है। क्या मुद्दे हैं आपके?
मुद्दे मैम जो यहाँ का स्थानीय विधायक है बिहारीलाल जी विश्नोई ने अच्छे मतलब काम करवाया है। कोरोना काल देख लो, कोरोना काल में अपना पूरा 100% दिए थे। कोई भी विधायक नहीं आए थे हमारे, लेकिन नोखा के विधायक थे ना बिहारीलाल विश्नोई, उन्होंने कोरोना काल में पूरा का पूरा अपना 100% दिया था। रोजगार है आपके पास? रोजगार मुद्दा है इस विधानसभा चुनाव में? रोजगार विधानसभा चुनाव में कोई रोजगार कांग्रेस ने दिया ही नहीं है। जैसे कि भर्ती आती है, खुलती है, उसके बाद वापस फर्जीवाड़ा हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, तो मतलब कुछ नहीं है। वैसे परीक्षा करवाते हैं, बिहारीलाल विश्नोई को कर रहा है, बीजेपी की सरकार आ रही है। जी। क्या मुद्दे हैं सर आपके? खासतौर पर बुजुर्गों की बात करें तो सरकार ने साधने की कोशिश की, आप लोगों की पेंशन बढ़ा दी गई है, तमाम तरीके की रियायतें आपको दी गई है। अभी तक हमारी पेंशन नहीं हुई है। और बिहारीलाल जी ने बहुत सारे काम करे हैं, बहुत सारे रोड का काम करे है, पेयजल का काम कराया है, 750 करोड़ का पेयजल लाए हैं और बहुत सारे काम कराए हैं, अस्पताल कराया है, जो ये स्वीकृत जिला हॉस्पिटल उन्होंने मंजूर कराया है। मंजूर कराया, अभी तक बना नहीं अभी तक। क्यों नहीं बना? बना नहीं रहे हैं, नहीं बना रहे। जी क्या कहना है सर? हमारे जो मुद्दे थे वो विशेषकर पुराने मुद्दे थे, जैसे सेंगाल वाला दौरा, सेंगाल से पांचू सड़क है, देसल सर से ये जो कूदसू हमारा ननियाल है, वहाँ पर सड़क 15 साल पुराना मुद्दा था और बिहारीलाल जी ने इस मुद्दे को क्या हल किया है। और भी जो नोखा में जो समस्या थी, उनको पहली बार ऐसा नोखा में लग रहा है कि कोई विधायक बना है। और इससे पहले भी यहाँ पर क्या संसदीय सचिव और नेता प्रतिपक्ष रह चुका है, लेकिन विकास शून्य हुआ। और बिहारीलाल जी को ही हम वोट करेंगे और बिहारीलाल जी से यहाँ से जीतेंगे। क्या क्षेत्र क्या चाह रहे हैं सर कि इस बार जो भी पार्टी सत्ता में आती है, किस तरीके के काम नोखा विधानसभा क्षेत्र को जरूरत है? नोखा विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ जो युवाओं की जो मांग है उसकी, यानी युवा इस कांग्रेस राज में बहुत ज्यादा बेरोजगार हुए, क्योंकि हर पेपर लीक हुआ है, हर तरीके से उनको भर्ती रद्द हुई है, तो इस वजह से युवा है वो बिल्कुल बेरोजगार, वो बिल्कुल प्रताड़ित हुआ है। रही बात अब हम लाइट शिक्षा और क्षेत्र की बात करते हैं, तो हम मोदी जी ने सबसे अच्छा काम किया स्किल इंडिया के क्षेत्र के अंदर। स्किल इंडिया क्षेत्र के अंदर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी वजह से रोजगार के अंदर कहीं कमी नहीं आ रही। जैसे आपने बात की बेरोजगारी और यूथ से जुड़ी हुई, तो यदि पुराने डाटा भी उठाकर देखा तो इस सरकार ने सबसे ज्यादा रोजगार दिए हैं और सब विभाग में भर्ती की है। दूसरी बात है आम जनता से जुड़ी हुई, तो जैसे चिरंजीवी योजना है, इतनी किसी भी गरीब और कमजोर एसआई के लिए इतनी मजबूत योजना है कि आज पैसे की कमी से किसी के घर का कोई सदस्य खत्म नहीं हो सकता। दूसरी बात है आम जन से जुड़ी हुई वृद्धा पेंशन में वृद्धि हुई है और पब्लिक रिलेटेड इतनी सुविधाएं धरातल पर उतरी है जो आज से पहले शायद कभी उतरी होगी। और रही बात इस परिवार से संबंधित, कांग्रेस ने जिस परिवार को टिकट दी है, तो रामेश्वर डूडी और यहाँ 3 पीढ़ी की जनता से जो व्यवहारिक रिलेशनशिप है, जो उसकी बेहतरीन सहानुभूति भी कन्वर्ट होगी। इससे ये बेहतर संदेश है कि कांग्रेस बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रही है। ये कह रहे थे पेपर लीक हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, भर्तियां करेंगे तब लीक होंगे ना। केंद्र ने क्या कराया? एक ही भर्ती कराई 10 सालों में। मोदी सरकार ने सिर्फ एक भर्ती कराई 2018 में। रेलवे की भर्तियां बंद कर दी सारी की सारी, नहीं तो पहले हर संडे को एक भर्ती होती थी, नहीं तो नहीं। मतलब भर्तियां भी कराओ, लेकिन अब सर एक और है, कार्रवाई हो रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है सबके ऊपर। जिन्होंने पेपर लीक किए हैं उनके घर भी ध्वस्त किए हैं, उनकी जमीनें कुर्क की गई है। और अब जो पेपर लीक करेंगे, नौबत लीक की क्यों आई? ये तो देखो ऐसी सिस्टम तो सरकार व्यवस्था कर रही है, कानून बनाया है, अब ऐसा नहीं होगा। देखो नौका विधानसभा की जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों से उब चुकी है। नौका में विकास मंच से कन्हैयालाल जवर 2008 में विधानसभा में गए थे, उनके कार्य से जनता खुश थी। आज वापस कन्हैयालाल जवर मैदान में है विकास मंच से निर्दलीय रूप में, और 36 कौम का साथ है। प्रत्येक गांव ढाणी ढाणी उनके ना कोई सीए। मुद्दे जानने आई हूं मैं आपसे, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे ये है मैडम, एक तो हॉस्पिटल है, दोनों पार्टियों के होश उड़ाएंगे इस बार। हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर और बैक साइड में, 2 किलोमीटर आज की तारीख में बैक साइड में और रोड से पीछे है। उनका कोई दायित्व नहीं है। यहाँ से गाड़ी जाएगी, 500 रुपए किराया लेगी, मजदूर कहाँ से लाएंगे 500 रुपए? ये बताओ पहले तो। आज कोई गरीब आदमी है, हॉस्पिटल जरूरत पड़ा है, यहाँ से गाड़ी किराया करके और हॉस्पिटल जाए, 500 रुपए लगेंगे। दक्षिण की तरफ नागौर की रोड पे है, इधर बीकानेर की रोड पे होती ना, तो यहाँ से गाड़ी बीकानेर सीधी हॉस्पिटल से करके सीधी बीकानेर। पहला मुद्दा तो ये रोड बहुत गलत है। इस बार राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई आम आदमी पार्टी भी मैदान के अंदर है। इन दोनों भाजपा और कांग्रेस का अब की बार पीछा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों को लॉलीपॉप देती है। कांग्रेस का काम यह है कि पेपर भर्ती निकाल देते हैं, लेकिन उसका कभी रिजल्ट पूरा नहीं होता है, फंस जाती है, या तो वो कोर्ट में फंस जाती है या उनका पेपर लीक हो जाता है। फिर 2-4 को पकड़ के पूरे गिरोह को, संपूर्ण गिरोह को वो भी नहीं पकड़ते हैं।
दो चार को पकड़ के उनको सिर्फ यह दिखा देते कि हमने कार्रवाई कर दी है। जनता के आंख में धूल झोंकने सिवा और कुछ काम नहीं है कांग्रेस का। और यही मुद्दा भाजपा का है। भाजपा कुछ नहीं है, लॉलीपॉप देने के। मोदी जी कह रहे हैं ये 5-5 आम आदमी पार्टी भी तो वही कर रही है, फ्री में बांट रही है चीजें, फ्री में बांट रही है, लेकिन आम जनता तक उसका फायदा मिल रहा है। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, उसके बाद के अंदर जो वर्क पेंशन है वो भी कांग्रेस 1000 रुपए दे रही है, आम आदमी पार्टी 2500 रुपए देगी। उसके बाद में जब 18 साल से ऊपर नहीं करवाएगा, सिर्फ रेवड़ियां बांटेंगे तो रेवड़िया विकास। हाँ जी, मैं जुगल भार्गव आम आदमी पार्टी से हूँ। नोखा के ये मुद्दे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है और वर्तमान एमएलए और नगर पालिका दोनों मिलकर काम करते हैं। भ्रष्टाचारी में दोनों संलिप्त है। हमारी बहन बेटी के कोई डिलीवरी केस होता है तो यहाँ सोनोग्राफी मशीन की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ विकास मंच के जो है वो ठेकेदार बने हुए हैं। वह सफाई से लेकर वो कहते हैं हम ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। हमारी बहन बेटी है जो प्रसव के दौरान थोड़ी सी तकलीफ होती है, यहाँ के जो डॉक्टर है जो स्थानीय है, जिनके मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ के सारे पूंजीपति है, कहने का मतलब बढ़िया है, और उनके सारों के प्राइवेट हॉस्पिटल चल रही है। अंदर आता है कोई केस, परसेंटेज से वहाँ भेज देते हैं कि वहाँ जाओ सोनोग्राफी कराओ, 600 रुपए लेते हैं। संजीवनी में जाओ, वहाँ कन्यालाल जी की पार्टनरशिप है 40 पैसे, तो वहाँ से जाओ 600 रुपए। व्यक्तिगत क्यों नहीं, वो नहीं है क्या पार्टी के? ये है, तो इनसे बात करो। ये मजदूरों के लीडर जी बताएं क्या मुद्दे हैं क्षेत्र में? सारी समस्या ही समस्या है और सबसे बड़ी समस्या जिन नेताओं की है, ये अपने आप में समस्या है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप मीडिया के सामने, कई नेताओं को छपने का रोग था, पीछे कंटिन्यू 5 साल तक अखबारों को उन्होंने मैनेज रखा और खबरों में छपने का बड़ा शौक था। किसी तरीके से कोई भी सरकार की सैंक्शन आई तो उनमें उन्होंने छपने का एक बहुत बड़ा अपना योगदान निभाया। अब क्षेत्र में जो मूल समस्या थी हॉस्पिटल की, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चक्कर में 3 साल तक इस नौका की पब्लिक को दुख देने का काम किया। मैम मुद्दे की बात करें तो फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, बहुत ही अच्छी सेवाएं दे रही है। जैसे महंगाई राहत के अंदर उन्होंने 10 योजनाएं दी, उन योजनाओं को प्रत्येक जी बिल्कुल पहुंची। योजनाएं कौन सी पहुंची? मेरे पास में फूड पैकेट है, अन्नपूर्णा चिरंजीवी योजना हो गई, अन्नपूर्णा फूड पैकेट हो गया, फ्री राशन हो गया, पशु की बीमा हो गई और नरेगा का जॉब कार्ड 100 दिन वाला 125 हो गया। कर्ज माफी जिसमें बात की थी, कर्ज माफी के जब बात की थी तो उनका कर्ज माफी हुआ है, बहुत सारे किसानों को हुआ है। और इन लोगों को जितनों को सुविधा मिल रही है उनमें से 80% लोग तो झूठ बोल रहे हैं और बेबुनियादी ढांचे पर बात कर रहे हैं, एक वोट बैंक के आधार पर बात कर रहे हैं। इनमें से सभी को योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है। झूठ बोलना है, पता है सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया है। मैडम जी जो फ्री में दे रहे हैं ना, कोई भी पार्टी है चाहे फ्री में दे रही है उसके हम सख्त खिलाफ है। चाहे कोई चीज फ्री दे रही है, चाहे मोबाइल फ्री दे रही है, चाहे अनाज फ्री दे रही है, उसके हम सख्त खिलाफ है। जो भी सरकार से हम यही निवेदन करते हैं किसी को फ्री में कुछ न मिले, किसी वजह से हम यहाँ पे बीजेपी वाला 2000 रुपया दे रहे हैं, जगह नहीं बन पाती है मैडम, फ्री का बांट रहे हैं। देखो कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है मैडम जी, और अच्छा ही विकास हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। हमारे यहाँ पे रामेश्वर डूडी है, हरा हुआ था, फिर भी व्यक्ति ने 60 करोड़ की हॉस्पिटल खोला है। सर नोखा मंडी के अंदर मुद्दे तो बहुत है ऐसे तो, बाकी हमारे मतलब ये नोखा मंडी बहुत अच्छी तरह से बसाई हुई है और ये बड़ी बड़ी गालियां हैं इसके अंदर और बड़ी बड़ी मतलब क्या है कि दीवारें बनी हुई है, उसके अंदर बड़ी बड़ी रोडें बनी हुई है, अच्छा पोजीशन है नोखे का। बाकी सब्जी मंडी की एक इतनी गंदी भयंकर समस्या है, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। नेता आएगा वोट लेके चले जाएगा, हर नेता आएगा बिक के चले जाएगा या वोट दे के चले जाएगा, पैसा लेके चले जाएगा, कोई बात नहीं करता है। और वहाँ से व्यवसाय की क्या हालात है नोखा में? व्यवसाय में तो केंद्र सरकार करती है, राजस्थान सरकार क्या करती है? व्यवसाय तो निजी होते हैं, सारे निजी होते हैं, लेकिन क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके का व्यापार यहाँ रहता है? बेटर चल रहे हैं सारे ही। और कोई भी वो प्रतिनिधि यहाँ तो जैसे कन्हैयालाल जी है, 50 सालों से राजनीति कर रहे हैं, कुछ है तभी तो बार बार जीत के आ रहे हैं, ये चीज है। फिलहाल तो बीजेपी में मौजूदा समय में बीजेपी है यहाँ पर। हाँ तो कन्हैयालाल जी कैसे? कन्हैयालाल जी चुनाव लड़ रहे हैं मैडम, अब लड़ रहे हैं ना? हाँ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ मैडम जी, नौका एक अनोखा शहर है। बिहारी लाल जी ने विपक्ष में रहते हुए भी इतना काम करवाया कि हम गिनाए तो आपका एपिसोड कम पड़ जाएगा। सड़क नौका से भामरसर से लेकर जेडी मगरा तक सड़क, कुछ 5 नौका से लेकर 5 तक सड़क का निर्माण, चाहे बागड़ी अस्पताल हो,
उसमें स्टाफ की कमी थी। नौका के विधायक बिहारी लाल बिश्नोई बनने के बाद ही पूर्ण रूप से स्टाफ की पूर्ति हुई थी। चाहे शिक्षा हो, चाहे कन्या कॉलेज हो, इतना विकास करवाया कि फिर से बेमिसाल बिहारी लाल बिश्नोई विधायक बनेंगे। अनेक वैकेंसी आई पेपर आउट कोर्ट में, एक भी वैकेंसी सफल नहीं कर पाई कांग्रेस सरकार। हमारे नोखा विधानसभा के दो सबसे बड़े मुद्दे थे, एक तो जिला हॉस्पिटल का था, एक नहरी पानी का थी। बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा था नहरी पानी का, जो बिहारी लाल बिश्नोई के नेतृत्व में कायम हुआ है, जो अभी चल रहा है, हर गांव ढाणी गली में चल रहा है। जिला अस्पताल का था, वो केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार की राजस्थान में वो जमीन आवंटित की है। यहाँ से रामेश्वर लाल जी डूडी की 150 बीघे जमीन है, वहाँ पर आवंटित की है। वो नागौर जिले के काम आएगी, न कि नोखा विधानसभा के एक भी गाँव के वो काम नहीं आएगी। हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ से नागौर विधानसभा स्टार्ट है। नोखा विधानसभा एक ही गाँव नहीं उस हॉस्पिटल कार्य में। इस सीट पर हर बार परिवर्तन देखा जाता है, इस बार यहाँ की जनता क्या परिवर्तन की ओर है? मैडम, कहा जाता है कि विपत्ति के समय पता चलता है कौन किसका है। जब कोरोना का समय आया ना, तो बाकी नेता घुस गए थे बिल में और बिहारी लाल घुस गया था जनता की दिल में, क्योंकि रात को 2-2 बजे तक ऑक्सीजन प्लांट पे जाके सर्वे करके आते थे। लंपी आई तो उसके भी मुद्दा इन्होंने अच्छे से उठाया, वैक्सीनेशन के लिए गए, और हर जो भी समस्या आती है हर वर्ग पे, तो उसमें बिहारी लाल जी आगे रहते। राज्य सरकार की ओर से 2030 मिशन जारी है, 2023 का राजस्थान कैसा है? 2023 का? हाँ, 30 की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन 23 का क्या हालात है? नहीं, बढ़िया मुख्यमंत्री 100 किलो की योजना बढ़िया, अच्छे 30 का विजन दिखा रहे हैं जनता को। हाँ, दिखा रहे, अच्छा करे मुख्यमंत्री 100 किलो बढ़िया है। हाँ मैडम, वोट तो विकास के पीछे देंगे। और हमारे यहाँ सुशीला जी डूडी है, तो डूडी साहब ने बहुत अच्छा विकास किया है। वो जिला प्रमुख थे उस टाइम भी करवाया, लोकसभा सांसद थे वो उस टाइम भी करवाया था। पिछले 2013 से 18 तक बहुत अच्छा विकास किया। तो हम विकास के नाम कांग्रेस को वोट देंगे। और कांग्रेस की जो स्कीम है बहुत ही अच्छी स्कीम है। रही बात ये जो हॉस्पिटल की बात कर रही है, एकदम मेन रोड पे, नागौर रोड पे, यहाँ कोई ज्यादा दूर भी नहीं है। क्या यहाँ RUIDP का काम चल रहा है, नहरी पानी बोल के स्वच्छ पानी का, जो 750 करोड़ रुपए की योजना है, उसके अंदर नंदी के पाइप लगाए जा रहे हैं। अप्रूव्ड पाइप नहीं है मैडम, मतलब अप्रूव्ड पाइप नहीं है, और नंदी फंवारा कंपनी के पाइप लगाए जा रहे हैं। जी शेड्यूल के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपए का उसमें हो रहा है। और रही है हॉस्पिटल नागौर रोड पे, एकदम नजदीक है। रामेश्वर लाल जी डूडी जननी जने तो ऐसा जने का दाता का सूर। इस आदमी ने 51 करोड़ रुपए और 15 बीघा जमीन दी है, जो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, लेकिन उस बंदे ने काम किया है, उस आदमी ने काम किया है, उसकी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। जबकि मैं तीसरे मोर्चे का स्वागत कर रहे हैं इस क्षेत्र में? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ 2 ही पार्टी जाती है, कांग्रेस बीजेपी, और तीसरा कुछ नाम सब नहीं है। नहीं है। ये हमारे लोग का चेयरमैन है नारायण जौहर जी, ये तो पार्क बना हुआ है, इसमें करोड़ों घटा हुआ है। ये पास में जैन चौक में काम चल रहा है, 78 लाख का काम है, 10 लाख काम पूरा हो जाता है। चरण सीमा पे है भ्रष्टाचार में। और राजस्थान सरकार की बात करें, जीरो है, क्योंकि भ्रष्टाचार मुद्दे में जीरो है। कहाँ विकास हुआ है केवल भ्रष्टाचार के अलावा? पेपर फेल, भर्तियां फेल और मुख्यमंत्री फेल। वोट जातिवाद के ऊपर देते हैं, ना कि कोई मुद्दा है। मुद्दा किसी के पास कुछ नहीं है, सब अपने अपने जाति है, उनके समीकरण है। मुद्दा कोई काम करे नेता, कोई मुद्दा नहीं है, आना ही नहीं।